हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज से पेपर 2 एजुकेशन के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको यूनिट वाइज हम आपको विथ एक्सप्लेनेशन देंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो पेपर आज जो मैं कराने जा रही हूँ ये 18 जून को जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उस पेपर के क्वेश्चन है। और टोटल 6 क्वेश्चन आए थे यूनिट 1 से, ठीक है। और पहले बहुत आते थे, बाकी कभी कभी एनटीए के अकॉर्डिंग है, कभी 10 दे देता है, कभी 12 दे देता है, कभी 5। तो यूनिट 1 अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इससे क्वेश्चन कभी 10 कभी 6 देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द पाली त्रिपिटका टेक्स्ट आर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन विच अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट अ त्रिपिटका। मतलब इसमें ये पूछा है कि कौन सा त्रिपिटक ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा। अगर आपने जैन फिलॉसफी पढ़ी है तो आपको पता होगा इसमें जो ज्ञान पिटका है ये ज्ञान पिटका नहीं होता है, ये रत्न है जैन धर्म के। कौन कौन से होते हैं? जैन धर्म के 3 रत्न हैं, ठीक है। राइट नॉलेज है, राइट फेथ है और राइट कंडक्ट। और इन रत्नों को आप इस तरीके से ट्रिकली भी याद कर सकते हैं। कैसे? KFC और C, मतलब नॉलेज, फेथ और कंडक्ट, ठीक है। ये क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। बाकी इसका आंसर क्या सही हो जाएगा ये तो आपको पता ही है। दूसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। बाकी इनको भी देख लेते हैं, इनमें क्या है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या है? श्लोक हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। विनय पिटक में अनुशासन, विद्यार्थी को किस प्रकार से रहना है, अनुशासन के बारे में बताया गया है। और धम्म पिटक में दार्शनिक विचार हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका तो दूसरा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू त्रिपिटका उपनिषद, नहीं सॉरी, त्रितैतेरिया उपनिषद अरेंज फॉलोइंग कोर्स गोइंग इन वर्ड। इसको आपको आउटर से इनवर्ड में सेलेक्ट करना है, मतलब बाह्य से आंतरिक क्रोस में सबसे बाहरी क्रोस सबसे पहले रखनी है और आंतरिक क्रोस सबसे बाद में रखनी है, ठीक है। तो सबसे बाहरी क्रोस कौन सी हो जाएगी? इस टाइप के क्वेश्चन एक आध ऑप्शन से ही आपने अगर पढ़ा है तो आप कैच कर लोगे क्या सही होगा। तो सबसे बाहरी क्रोस क्या होती है? अन्नमय, जो भोजन से संबंधित होती है, ठीक है, फूड से। तो अन्नमय C। तो इससे पहले ही ऑप्शन से पता चल गया कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अन्नमय होता है, उसके बाद D प्राणमय हो जाएगा, फिर B मनोमय हो जाएगा, फिर विज्ञानमय हो जाएगा और फिर आनंदमय कोश हो जाएगा। आनंदमय से फिर आत्मा, ठीक है। सबसे अंदर क्या होती है? आत्मा होती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अरेबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक tradition education is known by 3 terms which of the following is not word for education। कौन सा वर्ड जो है वो शिक्षा के अर्थ को नहीं प्रदर्शित कर रहा है अरबी भाषा में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तालीम तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तालीम का मतलब शिक्षा से ही संबंधित है और तरबिया भी शिक्षा से ही संबंधित है और तालिब भी शिक्षा से संबंधित है। इसमें जो तिजारत वर्ड दे रखा है तिजारत, ठीक है, इसका ये जो है वो ट्रेड से संबंधित है, व्यापार से, ठीक है। तो तीसरा जो है ये नहीं हो जाएगा, ओके। और नहीं पे बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था और तीसरे का तीसरा ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ इज द नॉलेज एज नोन दैट पी इज ट्रू। ये सीधे सीधे है तो इसको डायरेक्ट लगाते हैं, इसको दिया था प्लेटो ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जो समाज में प्रमुख भौतिक शक्ति है
उसी समय वह प्रमुख बौद्धिक शक्ति भी है। ठीक है, वे विचारकों के रूप में शासन करते हैं। ठीक है, उन विचारों के निर्माता के रूप में शासन करते जिन पर ध्यान दिया जाता है। उपरोक्त समझ में इससे जोड़ा जा सकता है। तो अगर आपने मार्क्सवादी की फिलॉसफी पढ़ी होगी और इस शब्दों पे ध्यान देंगे, डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल फोर्स, तो इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ये मार्क्सवादी फिलॉसफी है। ठीक है, तो कुछ कुछ शब्द होते हैं वो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का मार्क्सवादी सिद्धांत जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका 5th का 4th ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन आया था, ये 6 नंबर है। ठीक है, और इसमें क्या है, फिलॉसफी और फिलोसफर्स दे रखे हैं। और अगर इसमें आपको 1 2 भी आते हैं तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। सबसे पहले सामाख्या फिलॉसफी। सामाख्या तो अगर आपने थोड़ा भी एमएड में पढ़ा है तो आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामाख्या कपिल इसके तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और बी वेदांत के आदि शंकराचार्य हैं, बी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, और सी का जैनिज्म के पार्श्वनाथ हो जाएंगे और बुद्धिस्ट के दिग्नांग हो जाएंगे। ठीक, तो इससे कौन सा ऑप्शन सही होता है, दूसरा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, मेरा कंटेंट ठीक लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।